सबसे पहले आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का दिन बड़ा पवित्र दिन है। आज भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। जन्माष्टमी के पर्व पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म को पूरी दुनिया के अंदर हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं सभी श्रद्धालुगण। भगवान श्री कृष्ण का जीवन जो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, उनसे प्रेरणा मिलती है। व्यक्ति कितना भी ऊंचा हो, गरीब व्यक्ति को गले लगाने का वो प्रेरणा जो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी एक बड़ा मार्मिक चित्रण कि गरीब व्यक्ति को कैसे सशक्त मजबूत किया जाए। मैं भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज भारतीय राजनीति के पुरोधा जो अपनी एक शैली में लोकसभा में भी विपक्ष को शांत कर देते थे, जिन्होंने भारतीय राजनीति के एक आयाम को बदल दिया, जिस पुरोधा ने आजादी के बाद भारत की मजबूत विकास की नींव रखी, ऐसे महान पुरोधा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी आज पुण्यतिथि है। हमने उनको नमन किया है, उनको याद किया है और आज का यह आयोजन अपने परिवार के सदस्य की मृत्यु से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए आज ये किया गया है। मुख्यमंत्री जो दयालु योजना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत उनको आर्थिक सहायता पहुंचाई जाती है। मेरा ये मानना है कि एक लोकतांत्रिक सरकार को सभी नागरिकों के दुख दर्द व पीड़ा को उसी प्रकार करने की प्रयास करना चाहिए जिस प्रकार परिवार का मुखिया सभी सदस्यों की देखभाल करता है। इसी भाव से हमने उन सभी लोगों को आर्थिक मदद करने के लिए योजनाएं चलाई हुई हैं, जो किसी प्राकृतिक आपदा, बीमारी इत्यादि के कारण लोग जो प्रभावित हो जाते हैं, परिवार प्रभावित हो जाता है, ऐसी ही योजना दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार ने चलाई हुई है।
इस दयालु योजना भी कहा जाता है, क्योंकि शॉर्ट नाम में इसको दयालु योजना का नाम दिया गया है। आज इसके तहत 2020 परिवारों के खाते में 76 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता आज भेजी है। जो परिवार का मुखिया अगर चला जाता है, परिवार का कोई सदस्य चला जाता है, परिवार के ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूट जाता है, तो सरकार उसकी सहायता के लिए त्वरित आगे हाथ बढ़ा करके उसको एक संबल देने का काम करती है। और उसी के तहत आज प्रदेश के अलग अलग परिवारों में जो ये दुख भरी घटनाएं हुई हैं, उन परिवारों के खाते में 76 करोड़ रुपए की राशि आज पहुंचा रहे हैं। मुझे आज से पहले इस योजना में 36,651 परिवारों को 1,380 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता ये पहुंचाई गई है। जब से ये योजना 1 अप्रैल 2023 से इसका शुभारंभ किया है। पिछले दिनों मैंने इस योजना के तहत लगभग 118 करोड़ रुपया वो भेजने का काम किया था। आज जैसा मैंने बताया भी है कि 76 करोड़ रुपया आज भेजा गया है। इसके तहत 1,80,000 रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की अगर मृत्यु होने पर या दिव्यांग होने पर उसको 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। आज आपके माध्यम से सभी हमारे पत्रकार एवं छायाकार यहाँ बैठे हैं। आप सब के माध्यम से मैं प्रदेशवासियों को एक महत्वपूर्ण जानकारी भी देना चाहता हूँ। वह यह है कि कल 17 अगस्त को, जैसा मैंने आप सबको बताया भी है, कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे और जिन्होंने राजनीति के मायनों को बदला है, लंबे समय तक चाहे विपक्ष में रहे हैं, विपक्ष में रहते हुए भी राजनीति की शालीनता को बना करके रखना, विपक्ष में रहते हुए अगर सरकार कोई जनता की आवाज के विरुद्ध काम करती थी तो उसको अपनी भाषा के अंदर सरकार को सचेत करना, एक ऐसा व्यक्तित्व जो इस भारत की राजनीति में एक केंद्र बिंदु रहा। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है आज का विपक्ष। मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस के लोगों को भी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवनी को पढ़ें और उसकी जीवनी को समझें। बहुत सारे बड़े नेताओं के साथ कांग्रेस के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस लोकसभा में काम किया है। उन्होंने उनके आचरण को देखा है, उन्होंने उसके व्यवहार को देखा है, किस तरीके से विपक्ष की आवाज बन करके वो बात को रखते थे। आज कांग्रेस को उनसे सीखना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखना चाहिए।
माननीय प्रधानमंत्री जी, कल दिल्ली में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल दिल्ली में हरियाणा प्रदेश को भी 2 बड़ी परियोजनाओं की सौगात देने के लिए वो दिल्ली से देंगे। मैं भी वहां उपस्थित रहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली के रोहिणी से लगभग दिल्ली एनसीआर को, हरियाणा को और दिल्ली को 11,000 करोड़ रुपए की लागत की 6 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पिछले 11 वर्षों में भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने बिना थके, बिना रुके देश को गति से बदलने का काम किया है। आदरणीय मोदी जी ने देश का सम्मान दुनिया के अंदर अग्रणी स्थान के ऊपर लेकर के आए हैं। अगर हम देखें इन्हीं 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी भारत को दुनिया की 4 आर्थिक स्थिति के अंदर मजबूत आर्थिक स्थिति के रूप में भारत को ला करके खड़ा कर देते हैं 11 वर्षों में। देश के चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, देश के अन्य विकास की बात हो, देश के आम जन के जीवन को सरल करने की बात हो, देश के गरीब तक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने की बात हो, या देश के गरीब व्यक्ति को गरीबी से बाहर निकालने की बात हो, मोदी जी आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, जन्माष्टमी का पर्व है। मैंने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है, किस प्रकार से जमीन से गरीब व्यक्ति को उठा करके अपनी छाती का लगाने का काम करते थे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पिछले 11 वर्षों में गरीब व्यक्ति को धरातल से उठा करके आजादी के बाद अपनी छाती का लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उनको सशक्त मजबूत कर रहे हैं। ये प्रेरणा हमारे महापुरुषों से मिलती है और उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर ये सरकारें चल रही हैं। मुझे खुशी है कि इनमें से 2 परियोजनाएं वो हरियाणा को जोड़ रही हैं। इनमें अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 परियोजना के अंतर्गत सोनीपत और बहादुरगढ़ के लिए 2 नए 4 लेन संपर्क मार्ग का निर्माण शामिल है। इन पर लगभग 2,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इनमें एनसीआर क्षेत्र को ट्रैफिक जाम लंबे समय से हम देखते थे, क्योंकि मैं भी, आप सबको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, 2014 से पहले अगर किसी व्यक्ति को दिल्ली जाना होता था तो 10 बार सोचता था, जाऊं ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं, जाम में फंसा रहूंगा। 4-4 घंटे 5-5 घंटे जाम में फंसे रहते थे। आदरणीय मोदी जी ने हर व्यक्ति के जीवन को सरल किया है। जो जाम और कनेक्टिविटी की चुनौतियों से अब और मुक्ति मिलेगी। ये परियोजना है इस क्षेत्र में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण की हमारी डबल इंजन की सरकार की प्रतिबद्धता है। ये उसका प्रतीक है। पैकेज 4 में 1,490
करोड़ रुपए की लागत से बना 29.6 किलोमीटर लंबा मार्ग सोनीपत को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह अब NH-44 के भारी ट्रैफिक और जाम से भी मुक्ति दिलाएगा। यह बुआना औद्योगिक क्षेत्र को सीधे NH-35, NH-352 ए यानी कि जींद गोहाना मार्ग से जोड़कर जो हमारे व्यापारी भाई हैं और जो उद्योग को नई गति प्रदान ये करेगा। हमारे औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनके जीवन को एक सरल सुगम बनाने का काम हमारी इस कनेक्टिविटी से होगा, जिसको हमारे हरियाणा को लाभ मिलेगा। और पैकेज 5 में 487 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 7.3 किलोमीटर का मार्ग दिल्ली के बिचाऊ कलां को सीधे बहादुरगढ़ और KMP एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा, क्योंकि ये कनेक्टिविटी दिल्ली के लोगों के जीवन को तो नरेंद्र मोदी जी सरल कर रहे हैं, परंतु देश और दुनिया के लोगों के जीवन को भी सरल और सुगम करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परमादरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इनमें बहादुरगढ़ KMP एक्सप्रेस वे तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परमादरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूं कि उन्होंने बड़ी बड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति देते हुए हरियाणा का विशेष ध्यान रखा है, क्योंकि मोदी जी हरियाणा से बड़ा प्रेम करते हैं, यहाँ के लोगों से प्यार करते हैं। लंबे समय तक हरियाणा में आदरणीय मोदी जी रहे हैं। मैं हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री का सहृदय धन्यवाद करता हूं कि वो हर परियोजना में हरियाणा को कहीं ना कहीं स्थान देते हैं। मैं उन सभी परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं जिन्होंने अपना सदस्य खोया है। मैं जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इन परिवारों को, जिन परिवारों के पास आज आर्थिक सहायता पहुंचाई है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने परिवार के एक सम्मानित सदस्य को खोया है। मैं भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करता हूं कि इन परिवारों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद। जय हिंद।